अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ज़ीशान तारिक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नैनोटेक। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हमारी जितनी भी वीडियोज़ हैं आने वाली वो आपको आराम से मिल सकें। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक रूम हीटर और डीसी इन्वर्टर एसी हीटिंग मोड में इसके अंदर क्या फ़र्क है दोनों के अंदर, इन टर्म्स ऑफ साइज़, इन टर्म्स ऑफ हीटिंग कैपेसिटी, सेफ्टी या प्राइस के हवाले से। तो आएँ अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिफरेंस इन साइज़। ऑब्वियसली एक जो डीसी इन्वर्टर एसी होता है वो साइज़ में काफ़ी बड़ा नज़र आता है, तो लेकिन उसका ये है कि उसकी एक डेडिकेटेड जगह होती है रूम में, तो आपको कोई एडिशनल जगह नहीं चाहिए उसको लगाने के लिए। और अगर इलेक्ट्रिक रूम हीटर की बात करें तो आपको एक डेडिकेटेड जगह चाहिए होती है रूम में उसको लगाने के लिए, और वो ऑब्वियसली ऐसी जगह हो जहाँ पे कोई सॉकेट वगैरह भी मौजूद हो उसको प्लग इन करने के लिए। तो हीटिंग कैपेसिटी के हवाले से बात करें तो जो डीसी इन्वर्टर है एसी है वो हीटिंग मोड में बहुत अच्छा है कंपैरेटिव टू रूम हीटर्स इन टर्म्स ऑफ हीटिंग। मतलब अगर एक रूम है 10 बाय 12 का या 12 बाय 12 का, तो वो आराम से 15 से 20 मिनट में पूरा हीटअप कर देगा आपके रूम को, जो आपका डीसी इन्वर्टर एसी है हीटिंग मोड में। और अगर आप रूम हीटर की बात करें तो वो 2 घंटे 3 घंटे भी चलता रहे तो उतनी हीटिंग प्रोड्यूस नहीं होती। तीसरी चीज़ आ जाती है सेफ्टी। तो जो आपका रूम हीटर है, आपको पता है कि मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि जब भी आप उसको चलाते हैं तो कुछ उसमें मॉडल्स हैं जो कि कम ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं और कुछ मॉडल्स जो हैं वो ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली जो रूम हीटर्स हैं वो ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं और CO और CO2 जो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड हैं उसको प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हेल्थ के लिए बेहतर नहीं है। इसके अलावा अगर डीसी इन्वर्टर एसी की बात करें तो वो जो हीटिंग प्रोड्यूस करता है उसमें CO या CO2 प्रोड्यूस नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर जो कंप्रेसर का सिस्टम है वो इस तरह ऑपोजिट डायरेक्शन में रन करता है कि जो आपके कॉइल्स गर्मियों में आपको ठंडक प्रोड्यूस करते हैं वो सर्दियों में हीटिंग प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से आपको हॉट एयर या वार्म एयर बाहर मिलती है। चौथी चीज़ आ जाती है इसमें प्राइस। ऑब्वियसली मैं एक एसी को, डीसी इन्वर्टर एसी को एक छोटे से रूम हीटर के साथ कंपेयर नहीं कर सकता। ऑब्वियसली उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है प्राइस में। लेकिन अगर हम एक नॉर्मल एसी को डीसी इन्वर्टर एसी के साथ कंपेयर करें तो नॉर्मल एसी 20 से 30 या 30 से 40 हज़ार रुपया सस्ता होता है। तो जब आप अपना एसी लेने जाएं उस वक्त आप ये थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट और करके अपने लिए एक डीसी इन्वर्टर एसी लेके आ सकते हैं। उस वक्त आपको प्राइस में सिर्फ 20 से 30 हज़ार रुपया ज़्यादा लगेगा, क्योंकि एसी तो आपने लेना ही है, रूम में लगाना है। तो बेहतर है कि जब भी आप लेने जाएं तो नॉर्मल एसी की जगह आप डीसी इन्वर्टर एसी लें। उससे आपके सर्दियां और गर्मियां दोनों में पर्पज़ आपके फुलफ़िल हो जाते हैं, हीटिंग के और कूलिंग के। अब हम बात करते हैं कैलकुलेशन। इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन दोनों में से कौन सा बेहतर है, कौन सा कितनी पावर कंज्यूम करता है, और मंथली या डेली की बिल की बात करें तो रूम हीटर या जो डीसी इन्वर्टर एसी है हीटिंग मोड में वो कितना आपका बिल ला सकते हैं। तो एज अ जनरल मैं बात करूं तो 1 टन का जो डीसी इन्वर्टर एसी है उसकी जो वाट्स होते हैं, जो पावर कंजम्पशन होती है वो होती है 900 वाट्स। इसी तरह जो 1.5 टन का आपका एसी है उसकी जो पावर कंजम्पशन होती है वो होती है 1200 वाट। और जो आपका रूम हीटर है वो डिफरेंट वेरिएंट्स में अवेलेबल है, लेकिन अगर इनकी हीटिंग कैपेसिटी के हवाले से बात करें तो 2000 वाट वाला जो रूम हीटर है मैं उसके साथ इसे कंपेयर करूँगा, तो उसकी जो मिनिमम पावर कंजम्पशन है वो 2000 वाट है। तो आए इसकी थोड़ी सी पावर कैलकुलेशन देख लेते हैं कि उसमें क्या फ़र्क है। तो 1 टन का जो डीसी इन्वर्टर एसी है उसकी जो पावर कंजम्पशन है मैंने आपको बताया वो 900 वाट है। तो अगर आप पावर कंजम्पशन पर आवर देखें तो आप 900 डिवाइडेड बाय 1000 करें तो आपके पास आ जाएगा 0.9 किलो वाट पर आवर। मतलब 1 घंटे में जो आपका डीसी इन्वर्टर एसी है वो 0.9 किलो वाट एनर्जी कंज्यूम करेगा। अब पाकिस्तान की बात करें तो 1 किलो वाट इज़ इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ एनर्जी। तो 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और 1 यूनिट ऑफ एनर्जी। तो अगर आप एक डीसी इन्वर्टर एसी को अपने घर में 24 घंटे के लिए चलाएं तो टोटल जो यूनिट्स आपके कंज्यूम होंगे वो होंगे 0.9 मल्टीप्लाई बाय 24, दैट इज़ 21.6 यूनिट्स पर डे। अब अगर बिजली की बात करें तो इतने ही यूनिट्स को आप अगर अपने पर यूनिट रेट के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाएगा, जो कि हमारे केस में होगा
1.6 मल्टीप्लाई बाय 47 इज इक्वल टू 1015। 1015 रुपये आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा अगर आप 1 टन के इन्वर्टर एसी को हीटिंग मोड में पूरा दिन के लिए चलाएं। अब हम इसको कंपेयर करते हैं एक रूम हीटर से 2000 वाट के साथ। वैसे आपको शायद फिगर्स में इतना क्लियर ना हो, लेकिन जब मैं इन टर्म्स ऑफ बिल्स आपको बताऊंगा कि इसके और उसके बिल में क्या फ़र्क है तो आपको क्लियर हो जाएगा कि रूम हीटर कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है और जो डीसी इन्वर्टर एसी है वो कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है हीटिंग मोड में। तो एक रूम हीटर अगर मैं लेता हूँ लेट से 2000 वाट का, उसकी जो पावर कंजम्पशन पर आवर होगी वो होगी 2000 डिवाइडेड बाय 1000, दैट इज़ 2 किलोवाट पर आवर। तो जैसे कि मैंने बताया 1 किलोवाट जो होता है पाकिस्तान में उसको 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के इक्विवेलेंट लेते हैं। तो अगर हम इस रूम हीटर को पूरा दिन जो कि 24 घंटे हैं, 24 घंटे में अगर हम पूरा दिन इसको चलाएं तो हमारे जो टोटल यूनिट्स कंज्यूम होंगे वो होंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 24, दैट इज़ 48 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इन टर्म्स ऑफ प्राइस बात करें तो इसी को आप 48 मल्टीप्लाई बाय 47, दैट इज़ 1 यूनिट, दैट इज़ द प्राइस ऑफ 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन पाकिस्तान। तो ये टोटल आपका आएगा 2256। तो आप आसानी से देख सकते हैं कि अगर आप एक डीसी इन्वर्टर एसी को पूरा दिन अपने घर में हीटिंग मोड पे चलाएं तो वो 1015 रुपये आपका बिल आएगा। और अगर आप एक रूम हीटर को 2000 वाट के पूरा दिन 24 घंटे अपने घर में चलाएं तो जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा वो आएगा 2256। 47 रुपीज़ जो मैंने इसको कंसिडर किया, ये बेसिकली एक्चुअली तो यूनिट कम है, लेकिन गवर्नमेंट के जो टैक्सेस हैं एडिशनल जीएसटी और ये वाले वो वाले एडजस्टमेंट चार्जेस, ये वो सब डाल के देखें तो तकरीबन 47 रुपीज़ पर यूनिट आपको बिजली मिल रही है पाकिस्तान में। तो आप आसानी से देख सकते हैं कि अगर आप एक डीसी इन्वर्टर एसी को पूरा दिन अपने घर में हीटिंग मोड पे चलाएं तो वो 1015 रुपये आपका बिल आएगा। और अगर आप एक रूम हीटर को 2000 वाट के पूरा दिन 24 घंटे अपने घर में चलाएं तो जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा वो आएगा 2256। तो रूम हीटर का जो आपका ख़र्चा है वो बेसिकली 2 टाइम्स ऑफ वो वैल्यू है जो कि आपका डीसी इन्वर्टर चलाने से आएगी। इन दी एंड मैं आपको रिकमेंडेशन देना चाहूँगा वो यही है कि आप कोशिश करें रूम हीटर्स वगैरह को अवॉइड करें, और वो क्योंकि एक कह लें ऐसा परमानेंट सोल्यूशन नहीं है हीटिंग के लिए, वो जस्ट एक टेम्परेरी बेसिस पे सोल्यूशन आप कह सकते हैं कि किसी ऐसी लोकेशन में जहाँ पे एसी नहीं लगा हुआ या आपको सर्दी फील हो रही है वहाँ आप हीटर लगा लें टेम्परेरी बेसिस पे। लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि जब भी अपने घर पे चलाएं तो रूम हीटर्स को अवॉइड करें और कोशिश करें डीसी इन्वर्टर की जो हीटिंग मोड में है उसको चलाएँ। उससे आपका बिजली का बिल भी आएगा और हमारे लिए जो इलेक्ट्रिसिटी की सेविंग है वो भी होगी ओवरऑल पूरे मुल्क के लिए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।